जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है और जरदारी साहब आवाम को नौकरियां भी कह रहे हैं, दे रहे हैं। और अगले चारों जो इलेक्शंस हैं उसमें वो कह रहे हैं कि चारों सूबों में वज़राए आला भी उनके होंगे। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं महरीन अनवर राजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर इसरार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। महरीन साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं हुकूमतें दे रहा हूँ, अगले इलेक्शंस में भी चारों वज़राए आला होंगे। बिजली कहाँ है इस वक्त मुल्क में? आपको कहीं बिजली नज़र आ रही है? लोड शेडिंग की जो हाल है, सूरत हाल। मैं ये समझती हूँ कि हमारा मिशन भी है और हमारी सोच भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम फेयर और फ्री इलेक्शंस कराना चाहते हैं। वो इसलिए भी कराना चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दफ़ा फिर मेजॉरिटी आएगी। मगर देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है जो एकदम हुआ और लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई। इसके लिए देर पा प्लान करने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। वो तो 4.5 साल महरीन साहिबा हो गए आपको। 4.5 साल में तो ये हालत हो गई कि रमजान का मुकद्दस ये बात महीना, मानती हूँ। सिर्फ एक महीने में आप नहीं, रिलीफ आप दे देते अवाम को। इस देखिए, एक हमने महीने में रिलीफ दी, हमने कोशिश की कि सहर और इफ्तार में ये लोड शेडिंग ना हो। फिर रिलीफ दूसरा हुआ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद हो। मैं खुद आपके साथ और अपने इन भाइयों के साथ, अपनी अवाम के साथ इसमें शामिल हूं कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मगर पिछले दिनों जो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो गई, उसकी वजह एक ऐसा तूफान जो नागहानी आफत थी। मैं कायरा साहब का बयान पढ़ी थी, कह रहे थे कि 66% जो बिजली है वो सिर्फ पंजाब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि वो शायद टॉन्ट कर रहे हैं किसी पे कि पंजाब सारी की सारी बिजली खींच रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी, वहां पे बिजली के मामले पे सियासत हो रही है क्या इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जहाँ तक ये तूफ़ान जो जुमे को आया है उसकी बात है, तूफ़ान तो अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो तूफ़ान आया है ना 2008 में फरवरी के बाद, वो तूफ़ान जो है ये उसी का तसलसल है। इस तूफ़ान से पहले भी लोड शेडिंग हो रही थी, इतनी ही हो रही थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि तूफ़ान के बाद कोई लोड शेडिंग, तो ये एक नागहानी जो है वो तो आई गई है इस मुल्क में 4.5 साल से, और उसके नताइज लोग भुगत रहे हैं। वो कभी बिजली की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी पेट्रोल बम की सूरत में, कभी गैस की। शहबाज शरीफ साहब भी कैंपों में बैठे हुए हैं गर्मी में यकजहती का इजहार करने के लिए, लेकिन कोई टस से मस इसलिए नहीं हो रहा। देखें, दो बातें होती हैं, या तो आप आवाम का काम कर लें या अपनी जेबें भर लें। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकते। मसला ये है, अब जो कुछ हुआ है, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, आलमी इदारे कह रहे हैं, इस हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं, ठीक है, और शवाहिद मौजूद हैं कि बैंकों में 4.5 करोड़ रुपया आ रहा है और जा रहा है, कोई पूछने वाला तो नहीं। फिर हल क्या? मैं बार बार एक ही चीज पे आ रही हूं, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखें, जो जिस हुकूमत ने 4.5 साल कुछ नहीं किया, उससे आप, अब वो कहते हैं ना कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, फिर किसी से गिला करे कोई। अब क्या गिला करे? 4.5 कोई, अब किसी को कोई तवक्को नहीं है कि आइंदा 4 महीने में कोई चमत्कार होने वाला है। नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर होना होता तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता सारे मसाइल हल। इसका मतलब हम अंधेरों में मजीद रहेंगे, फिर हम कोई रोशनी की तवक्को ना करें, अंधेरों में गहराइयों में मौजूद हैं, वहां से तो निकलते निकलते टाइम चाहिए। वो तो अंधेरा तो अब मुकद्दर बना दिया गया है ना 4.5 साल की तर्ज हुक्मरानी ने, तो वो तो अब मुकद्दर है। अब यही है कि इलेक्शन ये जैसे फरमा रही हैं, जितनी जल्दी हो जाए, कोई और अल्लाह का बंदा आ जाए तो वो फिर अल्लाह तवक्कल। इसका मतलब है कि वो शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं, और शाह साहब आपने बड़ी तहम्मुल से सारी बातें सुनी। अब वो कह रहे हैं अगले इलेक्शंस आ जाएं, सोल्यूशन ये है कि कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, नेक बंदा आए जो इस मुल्क को इस अंधेरों से निकाले। तो ये हम क्या इन्हीं अंधेरों में रहेंगे? कोई नया मनसूबा बनेगा? जैसे महरीन साहिबा कह रही हैं बड़े मनसूबे हमने स्टार्ट किए, लेकिन आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है इस वक्त क्या? दुख से कहना पड़ता है कि ये सारा कहते हैं कि जी वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है। मैं खुदा का शुक्र है कि मैं लास्टली एक हफ्ता पहले मैं काशगर से बाई रोड आया हूँ इस्लामाबाद, ठीक, और रास्ते के अंदर मुझे इत्तेफाक हुआ चलास के अंदर जो वाशा डैम है, वहाँ पर मैंने लोगों से पूछा, उस डैम के पास गया, मैंने कहा ये टीवी के अंदर देख रहा हूँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है। मैं जाके उस डैम के पास मैंने अपनी व्हीलचेयर उतारी और खड़ा हो गया। मैंने देखा तो उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक तब्दीली आई है
کہ یہاں پر ایک پھٹی لگی ہوئی تھی مشرف کی, وہ پھٹی اتاری ہے, گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں, انہوں نے وہ پھٹی لگا کے اپنی پھٹی لگا دی ہے. ووٹ کی سیاست ہو رہی ہے, ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا, ووٹ کی سیاست ہو رہی ہے, عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. نہ عوام بے وقوف بنتی ہے بی بی, نہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور نہ بنایا جا سکتا ہے. اگر ان کرسیوں پہ کسی نے بیٹھنا ہے تو عوام کا اعتماد ہوگا تو بیٹھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب تک حقیقت پسندانہ طریقے سے, مجھے ایک بات بتائیں, یہ حکومت جو بنی تھی یہ زرداری صاحب یا یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے نہیں بنی تھی, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون کی وجہ سے بنی تھی, اور جو کارساز میں ان کے سینکڑوں لوگ مرے ان کے خون کے صدقے میں بنی تھی یہ. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. اس بات سے یعنی کہ میری بات چھوڑ دیں, میں تو اپوزیشن کا آدمی ہوں, آپ مجھے بتائیں دنیا بھر کیا ایسا نہیں ہوا جب زرداری صاحب یو کے گئے تو انہوں نے کہا اسے ہاتھ ملاتے ہوئے انگلیاں چیک کر لیں, انگلیاں چیک کر لیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کرتی ہے, دیگر ادارے کیا, آپ سے لوگ ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں. آپ اس حکومت کو طوفان آیا, بارش آئی, لوگوں نے چندہ نہیں دیا کہ ہم نہیں دیں گے انہیں چندہ, یہ کھا جائیں گے. اعتماد نہیں رہا. بھائی بات یہ ہے, آپ کے وزراء جیلوں میں ہیں کرپشن میں, آپ کے خود وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں وزیر کرپٹ ہے, آپ کے وزیروں کے اکاؤنٹ میں 4.5 کروڑ روپے آ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اس لیے یہ حکومت بنی تھی؟ یہ حکومت تو لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے بنی تھی. اسی لیے پھر زرداری تو صاحب نے اگر شاید یہ کہہ کہا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پھولن دیوی تو کہتی تھی میں ڈاکو تھی, ٹھیک ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بھٹو کے وارث ہیں, بے نظیر کے وارث ہیں بھٹو کے. میں یہ کہنا چاہتا بھٹو ہوں کے روحانی بیٹے ہیں, ہاں روحانی بیٹے ہاں وہ کل کہہ رہے ہیں. یہ بھٹو کا روحانی بیٹے جو ہے نا, جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو یہ نواب شاہ میں موجود تھے. ایشوز کی اگر بات سن کی ہے تو لیں, دیکھیں میری بات, اب میں آپ کو وہ نہیں کیا. بھٹو کا روحانی بیٹا جس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو وہ بھی اور ان کے والد محترم موجود تھے اور نہیں گئے جنازے پہ. یہ اچھے روحانی بیٹے ہیں کہ اپنے باپ کے جنازے پہ بھی نہیں گئے. اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ تو وزیر اعلیٰ تو بن نہیں سکتے تھے, وہ میں نے بنوایا, ہم نے رحم کرم کیا. کیا مطلب کہ فرمودات ہیں. آپ ذرا سنیں کہ بڑی, ہمارے تو 8 آدمی کم تھے, ٹھیک ہے, آپ کے کتنے تھے, 124 اور 172 چاہیے تھے, ٹھیک ہے. اگر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے بھی آپ کو یہ جناب متفقہ وزیر اعظم جو بنایا, جو ہم نے بنایا وہ ہم نے آپ پہ احسان کیا. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. بات یہ کہ اصول طے ہوا تھا. اصول یہ تھا کہ جس کی جہاں پہ اکثریت ہے انہیں اس کو تسلیم کیا جائے گا. مجھے بریک لینی ہے. اب اس کو اس طرح سے ٹوسٹ کرنا یہ جہالت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اگر ہمارے, میں بالکل آپ کو اجازت دوں گی, سیاستدان ہمارے آپس میں ہی ان ایشوز پہ اگر ٹکراتے رہے اور بیان بازی ہوتی رہی تو پھر عوام کے اصل جو ایشوز ہیں وہ کہاں جائیں گے اور ان کو کون ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گا. بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.